Yeah, today what I have to cover, today I have some important words and these words are highly significant. You will come to know कि who coined these words. आज की क्लास में हम इस पर बात करेंगे कि इन शब्दों को किसने क्वाइन किया है. इवन मे बी कि थोड़ा आपको हो सकता है कि इन सबके बारे में जानकारी हो, बट वी विल बी एबल टू रिकॉल, we will be able to recall. So when I talk about negative capability, we all know कि negative capability is the word coined by John Keats. We also know कि John Keats was a romantic poet. He is known as king of English ode. इसके अलावा John Keats died in the prime age of his life. John Keats gave the concept of Hellenism and egotistical sublime. Egotistical sublime. Some other important information about John Keats I just want to tell you. John Keats belongs to young generation of romantic poets. When I talk about young generation of romantic poets, who come in who come in the in that category? Byron, P.B. Shelley and John Keats. So अगर आपको इतना नहीं, थोड़ा सा हमने उसके बारे में बात किया. What you have to do, you must go कि नेगेटिव कैपेबिलिटी एक वर्ड है, एक फ्रेज है जिसको जॉन कीट्स ने क्वाइन किया है. दूसरा शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, गाइनोक्रिटिसिज्म. गाइनोक्रिटिसिज्म इट्स आल्सो अ फ्रेज या टर्म. इट वाज क्वाइंड बाय इलाइन शोवाल्टर. sometimes you find Elaine Showalter, Elane, Elaine Showalter, sometimes you find. So it doesn't matter, you have to go with what you have to go with. Ki gynocriticism, it was coined by whom? It was coined by Elaine Showalter. The next term is epiphany, and this epiphany was coined by James Joyce. Who coined this term? James Joyce coined this term. Epiphany was coined by James Joyce. Problem place was coined by Sidney Grandy. Problem place was coined by Sidney Grandy. Maybe you have gone with this word, या maybe you have heard, maybe you have read. But what important thing कि हम लोग ये सारे वर्ड्स को एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं कि कौन किसने क्या क्वाइन किया है. तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स, गाइनोक्रिटिसिज्म इलाइन शोवाल्टर, एपिफेनी जेम्स जॉयस, प्रॉब्लम्स प्लेस सिडनी ग्रांडी, थिएटर ऑफ एब्जर्ड मार्टिन एस्लिन. थिएटर ऑफ एब्जर्ड ये मार्टिन एस्लिन का है. इमेजिज्म एजरा पाउंड. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक विलियम जेम्स. विलियम जेम्स जो थे ही वाज द ब्रदर ऑफ हेनरी जेम्स. हेनरी जेम्स अ वेल नोन फिक्शनल थियरिस्ट एंड नॉवेलिस्ट थे. और विलियम जेम्स ने एक किताब लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और उसी किताब में उन्होंने ही टॉक्ड अबाउट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक. इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इसको डिटेल में बात करें आज की क्लास में. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट हु क्वाइंड दीज वर्ड्स, हु क्वाइंड दीज वर्ड्स. तो इमेजिज्म एजरा पाउंड ने, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस विलियम जेम्स ने. सोनेट की जहां तक बात आती है टॉमस यॉर्ट का, क्योंकि टॉमस यॉर्ट को अगर आप देखेंगे कि इंग्लैंड में, जहां तक बात आती है इंग्लैंड में, उन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस कराया था. टॉमस यॉर्ट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में कराया था. वैसे अगर दुनिया की बात की जाएगी तो पेट्राच का नाम आएगा कि पेट्राच इज नोन एज फादर ऑफ सोनेट. लेकिन जब इंग्लिश सोनेट की बात आती है तो इंग्लैंड में सोनेट को जिसने इंट्रोड्यूस कराया दैट वाज टॉमस यॉर्ट. पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन का कॉन्सेप्ट है. टर्जा राइमा टॉमस यार्ड. टर्जा राइमा भी जो है ये आपका किसका है? टॉमस यार्ड का है. अगर आपको याद होगा कि जो टर्जा राइमा है, व्हाट इज दिस टर्जा राइमा? इट्स अ एन इटालियन स्टैंजा फॉर्म. टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म होता है जो थ्री थ्री लाइंस का करके चलता है. कितने लाइंस का? थ्री थ्री. सो when we talk about these words, जब हम इन सारे वर्ड्स को लेकर के बात कर रहे हैं कि किसने क्या क्या चीजें किया, किसने क्या क्या चीजें किया, तो वी कम टू नो व्हाट, वी कम टू नो अबाउट दीज थिंग कि ये चीजें रही कि टर्जा राइमा, टॉमस यार्ड. और टर्जा राइमा है क्या?
टर्जा राइमा, इट्स अ इटालियन स्टैंजा फॉर्म जिसमें 3-3 लाइन का चलता है। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में बात करेंगे तो एक बड़ा नाम जो है पीबी शेली, और उन्होंने अपना ओड टू द वेस्ट विंड ही हैज रिटन इन टर्जा राइमा। पीबी शेली हैज रिटन ओड टू द वेस्ट विंड इन टर्जा राइमा। Then you come to know about what? Then you come to know about blank words in English poetry. Blank words का यूज सबसे पहले इंग्लिश पोइट्री में हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने किया था। यू नो कि, और एक कब उन्होंने किया हुआ था, जब उन्होंने वर्जिल की जो एनीड, जो उनका वर्जिल का एनीड जो वर्क था, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था बुक सेकेंड और बुक फोर 1540 में। कब उन्होंने ये काम किया था? 1540 में। बुक सेकेंड एंड बुक फोर 1540 में, तब उन्होंने इस पे काम किया था और ये चीजें आई थी। तो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कि टर्जा राइमा आपका जो मैंने बात किया था थॉमस यार्ड का है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लैंक वर्ड्स, तो ब्लैंक वर्ड्स जो कॉन्सेप्ट है वो हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे का कॉन्सेप्ट है। ब्लैंक वर्ड्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे। और हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज कब किया था? उन्होंने वर्जिल का जो किताब एनीड है उसका ट्रांसलेशन किया था, तब उन्होंने उसका यूज किया था। फिर उसके बाद है कि ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश ड्रामा। अगर इंग्लिश ड्रामा में आएगा कि सबसे पहले इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्ड्स किसने यूज किया, तो ब्लैंक वर्ड्स जो इंग्लिश ड्रामा में यूज किया गया, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल ने यूज किया था। किसमें? गारबाडक में 1561 ईस्वी में। थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल ने यूज्ड दिस ब्लैंक वर्ड्स इन गारबाडक, और गारबाडक 1561 में आई है। उसके बाद एक शब्द आता है राइम रॉयल। राइम रॉयल जोफ्रे चौसर की देन है। बाद में यही राइम रॉयल चौसरियन स्टैंजा को एडॉप्ट करता है। 7 लाइन्स स्टैंजा की बात होती है। तो कभी कभार ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक या दो, मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा। समटाइम्स यू फाइंड कि 1 or 2 क्वेश्चंस यू माइट सी या यू माइट फाइंड कि एक या दो क्वेश्चन की इस शब्द को किसने क्वाइन किया, किन लोगों ने क्वाइन किया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कम से कम इन सारे शब्दों के जो फादर हैं जिन्होंने इसको क्वाइन किया उससे हम वाकिफ हो। तो इवन यू नो, ये सारी चीज आपको पता है, ब्लैंक वर्ड्स आपको पता है, राइम रॉयल आपको पता है। तो राइम रॉयल का जो कॉन्सेप्ट है किसका? जोफ्रे चौसर का है। और ब्लैंक वर्ड्स का कॉन्सेप्ट हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे का है। लेकिन ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश ड्रामा किसका कॉन्सेप्ट है? थॉमस नॉर्टन, थॉमस सैकविल, ये उन्होंने गारबाडक में यूज किया था। ये एक नया पॉइंट मेरे लिए भी था आज की क्लास का, मेरे लिए भी एक नया पॉइंट है। टेम्परेंस नॉवेल, जो टेम्परेंस नॉवेल है, वाल्ट व्हिटमैन ने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम है फ्रैंकलिन इवांस। ये एक नॉवेल, एक वही इकलौता नॉवेल है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेंस नॉवेल। तो उसकी जो शुरुआत होती है वाल्ट व्हिटमैन ने, वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट है, वी ऑल नो फेमस, और उनका एक नॉवेल भी है फ्रैंकलिन इवांस। ये जो है आपका क्या, इट्स एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेंस नॉवेल। नेक्स्ट है विक्टोरियन कंप्रोमाइज, जो शब्द है जीके चेस्टरटन का है। विक्टोरियन कंप्रोमाइज शब्द वी ऑल हैव हर्ड कि विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। जो विक्टोरियन एज था यह एक ऐसा एज था जो कंप्रोमाइज का एज था। किसके बीच कंप्रोमाइज का एज था? साइंस और रिलीजन के बीच में। तो ये जो टर्म है क्वाइन किया गया कि विक्टोरियन कंप्रोमाइज जो शब्द है जो एक क्वाइन किया गया, इसके क्वाइन करने वाले आदमी का क्या नाम है? जीके चेस्टरटन। कल्चरल कल्चरल इंडस्ट्री थियोडोर एडार्नो हार्केमर। जो कल्चरल इंडस्ट्री है ये किसका देन है? थियोडोर एडार्नो हार्केमर का है। हाइब्रिडिटी होमी भाभा का है। हाइब्रिडिटी बहुत फेमस है, हाइब्रिडिटी कई बार पूछा जा चुका है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कल्चरल इंडस्ट्री किसका? थियोडोर एडार्नो और हार्केमर का है। हाइब्रिडिटी किसका है? होमी भाभा का है। डिफरेंस देरेदा, ये हम सबको पता है कि जो डिफरेंस शब्द है ये देरेदा का है। एपोरिया देरेदा का है। डीकंस्ट्रक्शन देरेदा का है। ये इतना पॉपुलर है, इतना कि कभी कभार खास करके एपोरिया, मैंने देखा है कि एपोरिया डीकंस्ट्रक्शन तो इतना कॉमन हो चुका है कि पीजीटी तक के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि डीकंस्ट्रक्शन के फादर कौन है। एपोरिया की जहां तक बात है, यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है कि एपोरिया है क्या, और प्लस एपोरिया का क्या मतलब होता है। डिफरेंस देरेदा का कॉन्सेप्ट है।
लोगोसेंट्रिसिज्म एंड फोनोसेंट्रिसिज्म देरेदा का कॉन्सेप्ट है। ये अभी मैं केवल आपको टर्म को किसने कॉइन किया वो मैं बता रहा हूँ, बाद में मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा कि इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन देरेदा का कॉन्सेप्ट है, एपोरिया देरेदा का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस देरेदा का कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडिटी होमी भाभा का कॉन्सेप्ट है, कल्चरल इंडस्ट्री थियोडोर एडार्नो और कीमार का कॉन्सेप्ट है। लास्ट में इस शीट पर लोगोसेंट्रिसिज्म एंड फोनोसेंट्रिसिज्म, ये भी किसका कॉन्सेप्ट है, देरेदा का कॉन्सेप्ट है, लोगोसेंट्रिसिज्म एंड फोनोसेंट्रिसिज्म। नाउ वी हैव सेकेंड शीट। आज की क्लास में मैं आई नो इट वेरी वेल दैट यू आर टू टायर्ड, काफी ज्यादा आप थके हैं बिकॉज 7:30 से क्लास चल रही है। मेरा बस मकसद है कि ये सारे टर्म मैं आपसे एक्सप्लेन कर दूं एक बार अपने वर्ड्स में, या अपने जो मुझे, इवन यू नो इट, यू कैन लर्न इट बाय हार्ट, आप इसे लर्न कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार हम लोग इंट्रैक्शन करते हैं वो ज्यादा मेमोरी में आता है। डिकॉन्स्ट्रक्शन देरेदा का, लोगोसेंट्रिसिज्म फोनोसेंट्रिसिज्म देरेदा का, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कार्ल युंग का, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कार्ल युंग, कार्ल युंग का। जे जो साइलेंट हो जाता है, यू से इनका प्रोनाउंसिएशन चलता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का है। हेट्रोग्लॉसिया मिखाइल भक्तिन का है। चटनीफिकेशन सलमान रुश्दी का है। चटनीफिकेशन ये भी एक टर्म है जो उन्होंने यूज किया है, चटनीफिकेशन सलमान रुश्दी का। हेट्रोग्लासिया मिखाइल भक्तिन का। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टीएस एलियट का। इंटरटेक्सुअलिटी जूलिया क्रिस्टीवा का। लॉस्ट जनरेशन गर्ट्रू स्टेन का। लास्ट जनरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पोइटिक टर्म है, गर्ट्रू स्टेन का है। बीट जनरेशन जैक किरॉक का। बीट जनरेशन जैक किरॉक का, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, जैक किरॉक का बीट जनरेशन क्या, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बताया कि मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा ये चीजें होती क्या है इन कमिंग डे। इडिपस कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्राइड का है। अफेक्टिव फैलेसी और इंटरनेशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी, सॉरी, अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी विमसैट एंड बर्सली का है। यू आर गेटिंग इट। या जागृति इज सेइंग कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज क्वाइंड बाय, या अनडाउटली अमेरिकन जो पेंटर थे उन्होंने उसको क्वाइन किया। लेकिन जब आप इसकी पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, या अगर आप ये बात करते हैं कि इसका यूज यूज तो ठीक है, यूज के साथ साथ उसको एक तरह से पॉपुलैरिटी की बात, तो द क्रेडिट गोज टू हुम, द क्रेडिट गोज टू टीएस एलियट। बाकी ये पॉइंट आपका सही है। कुंवर जी का एक है कि एफ एस बॉयज प्रॉब्लम प्ले को लेकर के कह रहे हैं। एफ एस बॉयज प्रॉब्लम प्ले को, अगर ऐसी कोई बात है कुंवर जी, तो मुझे आई डिडंट गेट इट, बट आई विल चेक इट कि क्या प्रॉब्लम प्ले के बारे में जो आप कह रहे हैं वो हम लोग बाद में कर सकते हैं। अभी लेट मी कंप्लीट इट। हो सकता है कि कुछ चीजों को लेकर के चीजें हों, वी विल डू इट। तो अफेक्टिव फैलेसी, इंटेंशनल फैलेसी विमसेट एंड बर्सली का है। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस नाम चॉम्स्की का है। नाम चॉम्स्की अभी भी जिंदा है, उनका भी हाल ही में एक लेक्चर हुआ था, कुछ समय पहले जो एक लेक्चर हुआ था। फेमिनिज्म चार्ल्स फाउरियर का है। कॉमिक इन्फर्नो किंग्सले एमिस का है। कॉमिक इन्फर्नो जो किंग्सले एमिस ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इन इज न्यू मैप्स ऑफ हेल अ सर्वे ऑफ साइंस फिक्शन, 1960 में ये थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है कि कॉमिक इन्फर्नो जो है किंग्सले एमिस का है। फेमिनिज्म चार्ल्स फाउरियर का है। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस नाम चॉम्स्की का है। और है गाइल्डेड एज मार्क ट्वेन का है। मार्क ट्वेन का गाइल्डेड एज। कॉमेडी ऑफ मीनेस इरविंग इरविंग वार्डल का है। क्वियर थियरी टेरेजा डी लाउरेटिक का है। इट माइट बी आस्क्ड, क्योंकि क्वियर थियरी अब जाके बहुत ज्यादा मार्केट में आ रही। क्वियर थियरी 1991 का है। तो टेरेजा डी लाउरेटिक का है। मेटाफिजिकल पोइट्री डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है। मेटाफिजिकल पोइट्री में एक कंफ्यूजन होता है, मेटाफिजिक्स शब्द को जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो जॉन ड्राइडन ने इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने फ्रेज यूज किया था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक, लेकिन मेटाफिजिक टर्म को जो क्वाइन किया है
वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया। तो हमें इन दो चीजों पर ध्यान में रखना है कि मेटाफिजिक टर्म को जो कॉइन किया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, लेकिन मेटाफिजिक को जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो जॉन ड्राइडन ने इंट्रोड्यूस किया है। फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जॉन डन। तो ये चीजें, बाकी आपको क्वियर थियरी, कॉमेडी ऑफ मीनेस, ये सारी चीजें आपके सामने। इगोटिस्टिकल सबलाइन जॉन कीट्स का है। सैटेनिक स्कूल रॉबर्ट सदे का है। Sometimes Robert Saude or Robert Sade, whatever the pronunciation you are going to do. So egotistical sublime John Keats ka, and satanic school Robert Saude का। So in the second sheet you got these words, और मैंने कहा कि ये सारे वर्ड्स का डिटेल भी हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कब ये आया, कौन कौन से राइटर इससे बिलोंग करते हैं। अब जैसे सैटेनिक स्कूल है, रॉबर्ट साउदे ने यूज किया, तो किन पोएट्स के लिए यूज किया, जो यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स थे। ऐसी कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री रही है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो वर्ड है या जो पोएटिक स्कूल्स हैं उन सब के बारे में, या और भी जो वर्ड्स इधर यूज किए गए, वी मस्ट नो। इगोटिस्टिकल सबलाइन जॉन कीट्स, सैटेनिक स्कूल रॉबर्ट साउदे, पोस्ट मॉडर्निज्म अर्नोल्ड टॉयनबी का है। वुमेनिज्म एलिस वॉकर का शब्द है। सेरेंडी सेरेंडीपिटी मीन्स प्लीजेंट सरप्राइज। सेरेंडीपिटी एक शब्द है, सेरेंडीपिटी प्लीजेंट सरप्राइज होरेस वालपोल का है। होरेस वालपोल वही जो गॉथिक नॉवेल के राइटर कैसिल ऑफ ऑटरेंटो के हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म स्टीफन ग्रीन ब्लॉट का है। नेग्रिट्यूड एमी सीजेरी एंड लियोपाल्ड का है। सेंघर सरियलिस्ट विलामू एपोलिनेय सेंघोर सरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट फेमिनिज्म मोनिक विकिंग का है। एक रिच फेमिनिन हेलेन हेलेन सिक्सियोस क्या है इनका, यू कैन जस्ट सी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक रिच फेमिनिन, दिस कैन इट हैज बीन आस्क्ड इन द लॉफ ऑफ मेडूसा 1976 में। माइक्रोलेज क्लाड लेवी स्ट्रास का है। माइक्रोलेज क्लाड लेवी स्ट्रास का है। बाइनरी अपोजिशन क्लाड लेवी स्ट्रास का है। बाइनरी अपोजिशन, इवन बाइनरी अपोजिशन आपका देरेदा से भी बिलोंग करता है, और क्लाड लेवी स्ट्रास का वो है, लेकिन वो चीज वहां से भी बिलोंग करता है। डार्विनिज्म थॉमस हेनरी हक्सले का है। स्वीटनेस एंड लाइट जोनाथन स्विफ्ट का है इन द बैटल ऑफ द बुक में, और बाद में मैथ्यू अर्नाल्ड ने इसे कल्चर और एनार्की में यूज किया है। द हीरेजी ऑफ पैराफ्रेज क्लिंट ब्रुक्स का है। इन हिज द वेल राइट अर्न किताब में उन्होंने इसको यूज किया है, और पूरा किताब का नाम है इन हिज द वेल राइट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री। एम्बिगिटी विलियम इम्पसन का है। डिसोशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी टी एस एलियट का है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमेनी एंटोनियो ग्राम्सी का है। सबाल्टर्न एंटोनियो ग्राम्सी का। तो एंटोनियो ग्राम्सी का बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बिगिटी विलियम इम्पसन का बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिरेजी ऑफ पैराफ्रेज क्लीन ब्रुक्स का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटोनियो ग्राम्सी के जो ये शब्द है टी एस एलियट के, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। फ्री फॉरवर्ड आई ए रिचर्ड्स का है। डीफेमिलियराइजेशन विक्टर सिकोविस्की का है। न्यू जर्नलिज्म मैथ्यू अर्नोल्ड का है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेल हाइमन्स का है। स्कूल ऑफ रिसेंटमेंट हैरोल्ड ब्लूम का है। होलोकॉस्ट विंस्टन चर्चिल का है। ब्लैक ह्यूमर एंडर ब्रेटॉन का है। ब्लू कॉमेडी मैक्स मिलर का है। मेटा थिएटर लायनेल एबेल का है। एपिक थिएटर एरविन थिएटर का है। इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज स्टैनले फिश का है। हाइपर टेक्स्ट टेड नेल्सन का है। द आर्केटाइपल अप्रोच नॉर्थरॉप फ्राई का है। काइनेस्थेटिक एफ आर लीविस का है। स्क्रूटनी एफ आर लीविस का है। न्यू क्रिटिसिज्म जे ई स्पिन गॉर जे ई स्पिन गॉर। थोड़ा सा न्यू क्रिटिसिज्म का और भी नाम आता है, दैट इज आई एम मिसिंग द नेम। ये चीज है, लेकिन ये चीज और जो एक उधर प्रॉब्लम प्ले का है उसको लेकर के थोड़ा सा मुझे डाउट है। कोरा जूलिया क्रिस्टीवा का है। डबल थिंक जॉर्ज आरवेल। डबल थिंक तो जॉर्ज आरवेल का है।
मेटा हिस्ट्री हेड एंड व्हाइट कहा। ये वर्ड है, मैं आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ केवल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये वर्ड जानना, ये वर्ड तो जानना जरूरी है ही, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसी वर्ड के को अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो प्रीटी सीधम काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा। तो मैं एक एक दो दो वर्ड, मैं सारे वर्ड तो पढ़े नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा पर्पज अभी ज्यादा से ज्यादा आपके साथ ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को लेकर के आना, उससे मैंने कुछ सेंड किया है। तो मैं आपके साथ कुछ वर्ड्स पर डे एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादातर क्वेश्चंस मैं लेकर के आपके साथ ये चीजें मैं करूँ। तो मैं यहीं तक ही वो करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी अपने में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बाद और कुछ आपसे बात करना चाहिए, ऑलरेडी यू आर टू टायर्ड और मैंने भी आपको इधर क्लास लेके थोड़ा सा उलझन में डाला। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। इतना सारा हेक्टिक शेड्यूल में आपने दिया, और जो डाउट है उस सारे डाउट को हम लोग जो है, दो डाउट आया हुआ है, एक तो उसका और एक इसको लेकर के थोड़ा सा मुझे है, तो इसको जरूर क्लियर करके। तो आई थिंक नाउ आई हैव टू जस्ट बाइंड अप दिस सेशन।